एक दफा का जिक्र है कि एक शहर में एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस शहर में एक जंगल था जहां पर एक चुड़ैल को कैद करके रखा गया था। गांव के लोग कभी भी उस जंगल की तरफ जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, बल्कि उनके गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए उस खूंखार चुड़ैल को इस जंगल में कैद किया था। एक दिन चुड़ैल एक दरख्त पर बैठी इस गांव को देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। वो कहने लगी, शायद इन मूर्ख गांव वालों को पता नहीं है कि जल्द ही चांद गिरन आने वाला है और उस दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगी और उस दिन तो कोई जादू भी मुझ पर असर नहीं करता। हा हा हा। और उस दिन मैं आज़ाद होकर इन सब गांव की औरतों का खून पी जाऊंगी और अपनी खून की प्यास बुझाऊंगी। तो ये भी बेवकूफ, इनको पता ही नहीं है कि मैं तो आज़ाद हो जाऊंगी। हा हा। और ये गांव वाले बेवकूफ समझते हैं कि मुझसे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मैं तो जल्द ही आज़ाद होने वाली हूँ इस जंगल से। आखिर चांद गिरन की रात आ ही जाती है और वो चुड़ैल जंगल से बाहर निकल आती है और फिर वो चुड़ैल अपने आप को एक बूढ़ी औरत में बदल लेती है और एक घर जहाँ पर सुनैना रहती है दस्तक देती है। सुनैना बाहर आती है और कहती है, क्या अम्मा इस रात तुम क्यों तंग कर रही हो? इस वक्त तो सोने का वक्त है हम सबका। बेटी मुझे एक रोटी दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। सुनैना बोलती है, देखो बूढ़ी अम्मा, मेरे पास इस वक्त अब सिर्फ रोटी ही पड़ी हुई है। बेटी एक प्याज ही रख के दे दो, मैं उससे ही काम चला लूँगी। तभी सुनैना जाती है और एक रोटी और एक प्याज बूढ़ी अम्मा के लिए ले आती है। बूढ़ी अम्मा उससे वो प्याज और रोटी लेती है, खुद चुड़ैल में बदल जाती है और प्याज खाने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कि वो चुड़ैल सुनैना की गर्दन पर झुककर काटती है और उसका सारा खून पी जाती है। खून बहने की वजह से सुनैना जल्द ही मर जाती है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, आज तो बड़े दिनों बाद मुझे मेरी फेवरेट प्याज मिली है खाने को और साथ इतना मीठा खून। अब तो मैं किसी और को शिकार बनाऊंगी। खून पीते ही जंगल की तरफ चली जाती है। सुबह होती है तो सुनैना का भाई देखता है कि सुनैना मर चुकी है। सुनैना के भाई को इस तरह सुनैना को देखकर बहुत दुख होता है। वो ज़ारो कतार रोने लगता है। अगली ही रात वही चुड़ैल बूढ़ी औरत का रूप धार कर एक घर में जाती है जहाँ सोनिया रहती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। उसके दस्तक देने से सोनिया थोड़ा परेशान होती है और सोचती है कि अरे इस वक्त कौन आ गया घर। और तभी सोनिया दरवाजे की तरफ जाती है, देखती है कि एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। सोनिया उसे देखती है और पूछती है, अरे अम्मा इस वक्त रात गए क्या कर रही हो तुम मेरे दरवाजे पर? क्या चाहिए तुम्हें? बेटी मुझे एक रोटी और प्याज ला दे, मैं काफ़ी दिन से भूखी हूँ। अम्मा इस वक्त खाने को तो कुछ नहीं पड़ा, जो भी घर में बना था वो तो सब खत्म हो चुका। चल बेटी एक प्याज ही ला दे मुझे, मैं प्याज से ही गुजारा कर लूँगी। अब घर में प्याज तो होगी ना, वही ले आ। अरे अम्मा अब प्याज खाने से किसकी भूख उतरती है? बेटी मुझे प्याज बहुत पसंद है, उसको खाने से मेरा जिस्म चुस्त हो जाता है और मेरे जिस्म में जान आ जाती है, तो बस प्याज ले आ। सोनिया किचन से प्याज लेने जाती है कि वहीं उसका शौहर आ जाता है और आते ही अपनी बीवी से बोलता है, आय हाय क्या ये तुमने मेरा दिन रात का सुकून बर्बाद कर रखा है। मैं तो कोई सुकून नहीं, रात में भी तुम चहलकदमी करती जा रही हो। अरे नहीं नहीं, बाहर एक बूढ़ी औरत आई है और उसको खाने के लिए प्याज चाहिए, मैं तो सिर्फ वही देने के लिए किचन में आई थी। सुनैना उसको ढेर सारे प्याज ला कर देती है। बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे लगता है मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है, इतने सारे प्याज, वाह भाई। तभी वो एक चुड़ैल में बदल जाती है और प्याज को खाने लगती है। सुनैना उस बूढ़ी औरत को चुड़ैल में बदलता देखकर दंग रह जाती है और तभी बोलती है, तुम तो एक चुड़ैल हो। तभी वो चुड़ैल बोलती है, अरे लड़की ज्यादा बोल मत। और तभी वो जाकर उसकी गर्दन पर झुक के सारा खून पी जाती है। तभी सुनैना का शोर सुनकर उसका शौहर बाहर आता है और देखता है कि सुनैना मर चुकी होती है। वो उसे इस हालत में देखकर दंग रह जाता है और देखता है सामने चुड़ैल खड़ी है। वो चुड़ैल से बोलती है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो दफा हो जाए यहाँ से, वरना इसकी तरह तुझे भी मार दूंगी। चल भाई यहाँ से। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी आज लॉटरी लगी है, एक
तो इतने सारे प्याज और ऊपर से इतना मज़ेदार खून। तभी वो चुड़ैल जंगल की तरफ चली जाती है और सुनैना का शौहर शोर मचाकर लोगों को बुला लेता है। सब गांव वाले इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो उनको बताना शुरू करता है कि एक बूढ़ी चुड़ैल, उसने मेरी बीवी को मार दिया। आई थी प्याज और रोटी लेने, लेकिन उसने मेरी बीवी का ही खून कर दिया। इस तरह वो लड़का रोने लगता है और बोलता है, अरे कितनी बेरहम चुड़ैल थी, मेरी तो बीवी ने उसे बूढ़ी औरत समझकर रोटी और प्याज खिलाना चाहिए थी, लेकिन वो चुड़ैल तो मेरी बीवी का खून ही पी गई। इस तरह वो सुनैना का शौहर रोने लगता है और सारी बात सुनकर सारे गांव में खौफो हिरास फैल जाता है। और तभी ये सारी बातें सुनकर एक बूढ़ी औरत बोलती है, ये कैसी चुड़ैल है जो प्याज मांग कर खाती है और औरतों का खून पी जाती है।